जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ इंडियन सुपरनैचुरल हॉरर मूवी के बारे में, जिसकी कहानी एकदम बढ़िया है और इसके एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जो कि आपका दिमाग ही हिला देगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक नरेशन के जरिए बताया जाता है कि इस दुनिया में जो ह्यूमंस और जीव जंतु हैं, उन्हें बनाने वाले देवताओं और राक्षस के वंश लूसीफर के बीच में एक वॉर चल रही होती है। उस वॉर में सारे देवता मिलकर लूसीफर को पाताल लोक में ढकेल देते हैं। और जब लूसीफर पाताल लोक जा रहा होता है, तब वो बोलता है कि मेरा बेटा एक ना एक दिन वापस जरूर आएगा और धरती पे जो ह्यूमंस रह रहे हैं वो उनको रूल करेगा। तो उसके बाद हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ चेन्नई में हमें रिया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। और जो रिया थी वो दरअसल प्रेग्नेंट थी और वो अपनी डायरी में लिख रही होती है कि वो अपने हस्बैंड से कैसे मिली और उन दोनों का प्यार कैसे हुआ। तभी अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे टच कर रहा है, और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां पर एक छोटी सी लड़की होती है और वहां पे उस लड़की की माँ भी थी। और उन्हें देखकर हम समझ पाते हैं कि वो दोनों इंसान नहीं है बल्कि वो आत्माएं हैं, और उनके जो फेसेस थे वो आधे जले हुए थे। उन आत्माओं को देखकर रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और नींद से उठकर वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि वो ये एक सपना देख रही थी। जब उसका हस्बैंड अजय ये देखता है तो वो डर जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। रिया बोलती है कि मुझे वो सपना दोबारा आया जो कि मुझे हमेशा आता है, और वो जो दोनों आत्माएं हैं वो उसे सपने में डराने की कोशिश करती हैं। ये सुन के अजय रिया को हिम्मत देता है और उससे कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह रिया और अजय के घर में उनका फ्रेंड विनोद आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था और वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में वहीं पे रहते थे। विनोद अजय के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, रात को फिर से उसके घर में चिल्लाने की आवाज आई, क्या रिया ने कल रात को फिर से वही सपना देखा था। ये सुन के अजय कहता है कि हाँ, वही सपना उसे रेगुलरली आ रहा है और उसमें उसे दो आत्माएं दिखती हैं जो कि उसे डराने की कोशिश करती हैं। ये बात सुन के विनोद हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि एक बार किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ, तो ये हो सकता है कि रिया के मन में ये सारी चीजें चल रही हों। उसके बाद हमें रूलिंग पार्टी का एमएलए दिखाया जाता है जो ये कहता है कि इलेक्शंस आने वाले हैं और इस बार भी जनता सिर्फ उसे ही जिताएगी क्योंकि जनता का सपोर्ट हमेशा उसके साथ है। इस एमएलए का एक पीए भी होता है जिसका नाम वेंकट होता है और वो पिछले 15 सालों से उसके साथ था और उसकी नौकरी वो वफादारी से करता था। एमएलए वेंकट को ढेर सारे पैसे देता है और उसे कहता है कि ये पैसे तू लोगों में बांट दे और तुझे पता है कि कैसे उन्हें ये सब करना है। वो ये भी कहता है कि मैं और किसी पे भरोसा नहीं करता और मैं सिर्फ तुझ पे ही भरोसा करता हूँ, इसीलिए ये पैसे मैं तुझे दे रहा हूँ ताकि तू लोगों में इसे बांट सके। अगले दिन रिया, अजय, विनोद और उसकी गर्लफ्रेंड एक कॉफी शॉप में जाते हैं और वहां उनका क्लासमेट जना भी आता है। वो जना को देखकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो उनके साथ पढ़ा करता था और जो जना था वो पहले से ही बहुत ज्यादा अमीर लड़का था, लेकिन उसके सारे पैसे छिन गए थे, जिसकी वजह से अब वो एक कैब ड्राइवर की नौकरी करता था। जब वो सब कॉफी पी रहे होते हैं तब बिल आता है और जना जब बिल को देखता है तो विनोद उसे छेड़ते हुए कहता है कि क्या इतना घूर रहा है, अगर तुझे बिल पे करना है तो तू कर सकता है और अगर तू बिल पे नहीं कर सकता तो मुझे ये बिल दे दे। ये सुन के जना को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है क्योंकि विनोद अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। तब अजय विनोद को समझाता है और उससे कहता है कि आखिर तू उसे ऐसे कमेंट क्यों पास करता है, वो हमारा दोस्त है और उसे बुरा लगा होगा तो उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन विनोद उससे कहता है कि अरे इससे कुछ भी नहीं होता, वो जानता है कि वो उसका दोस्त है और वो कितना भी उसे कुछ कह ले वो वापस हमारे पास ही आएगा। अगले दिन एमएलए का पीए वेंकट अपनी बेटी को स्कूल ले जा रहा होता है और तभी अचानक रोड पे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वेंकट तुरंत अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट करवाता है। डॉक्टर जब उसकी बेटी को चेक करता है तो वो वेंकट से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी बेटी नॉर्मल नहीं है, उसके हार्ट में एक होल है और ये होल और भी ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। अगर एक हफ्ते के अंदर उसका हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन नहीं किया तो उसकी बेटी मर जाएगी। वेंकट उससे पूछता है कि आखिर इसमें कितना खर्चा आएगा, तो वो बोलता है कि इसमें 40 लाख का खर्चा आ सकता है। ये सुन के वेंकट हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इतने सारे पैसे वो एक साथ कहाँ से लाएगा। अब अगले दिन अजय एक प्रोड्यूसर के पास जाता है क्योंकि दरअसल वो एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना चाहता था और वहां पर वो आया था प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाने के लिए। इधर रिया जब सो रही होती है तब उसे वही सपना फिर से आता है और वो डर के मारे उठ जाती है और वॉश बेसिन में जाकर अपना फेस वॉश करती है। तभी उसे उस लेडी और उस बच्ची की आत्मा नजर आती है जो कि उससे कहती है कि इस बच्ची को ले लो। ये देखकर रिया हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है और तभी उसे विंडो के पास में एक खून से लथपथ हाथ नजर आता है जो कि अचानक से वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर रिया बहुत डर जाती है और विनोद के पास जाकर उसे सब बताती है और विनोद थोड़ा गुस्सा होकर उससे कहता है कि रिया, तुम आजकल रेगुलरली ऐसे सपने देख रही हो और तुम अकेले नहीं डर रही बल्कि हम सबको भी डरा रही हो।
रिया विनोद को उस विंडो के पास ले जाती है ताकि वो अपनी आंखों से देख सके, और वहां पे सच में खून के दाग लगे होते हैं। विनोद जब उस खून को फॉलो करता है तो वो झाड़ियों के अंदर जाता है, जहां उसे एक आदमी नजर आता है। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि एमएलए का पीए वेंकट होता है, जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। यानी किसी ने उसे मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां से भागकर वो यहाँ पर आ गया था। ये देखकर विनोद हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन वेंकट उससे कहता है कि पुलिस को यहाँ पर मत बुलाओ, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ पर आई तो वो लोग उसे मार डालेंगे। वो दर्द में होता है और उन्हें बताता है कि आखिर सच में वहां पर क्या हुआ था। उसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जब डॉक्टर ने वेंकट की बेटी को चेक करके बताया था कि उसका ऑपरेशन 40 लाख का होगा, तो वेंकट एमएलए के पास गया था और उससे कहा था कि सर मुझे 40 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी का ऑपरेशन करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगी। लेकिन एमएलए ने उसकी बात सुन के उससे कहा था कि 40 लाख उसके पास नहीं है, और अगर उसके पास 40 लाख होते तो वो 2000 वोट खरीद सकता था। वो उसे ये भी कहता है कि अभी तो तू बहुत ज्यादा जवान है, और अगर उसकी बेटी मर भी जाती है तो दूसरी बेटी पैदा कर सकता है। ये सुन के वेंकट को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि वो एमएलए के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था, लेकिन एमएलए उसकी मदद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो सोचता है कि इस पॉलिटिशियन ने अपनी असलियत दिखा दी है, और अब इसके साथ वफादारी करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं 40 लाख का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लूंगा। दोस्तों, दरअसल एमएलए ने लोगों को बांटने के लिए जो वेंकट को पैसे दिए थे, उन पैसों में से 60 करोड़ रुपए अभी बचे हुए थे। इसीलिए वेंकट सोचता है कि इन पैसों में से कुछ लेके वो अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा लेगा। डॉक्टर उसे बताता है कि बैंगलोर में एक लड़की मरने वाली है और उसके पेरेंट्स उसका हार्ट डोनेट करने के लिए रेडी हैं, तो हमें जल्दी से बैंगलोर जाकर ऑपरेशन का अरेंजमेंट करना होगा। ये सुन के वेंकट और उसकी वाइफ किसी को बिना बताए बैंगलोर जाने के लिए निकल जाते हैं, और तभी एमएलए के गुंडे वेंकट और उसकी वाइफ को पकड़ लेते हैं, और वो वेंकट को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर पैसे कहाँ पर हैं। वेंकट अपनी वाइफ से कहता है कि वो किसी भी हालत में उन पैसों का पता बिल्कुल ना बताए, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो पैसे ले लेंगे और उनकी बेटी मर जाएगी। एमएलए के गुंडों को जब पता नहीं चलता कि आखिर पैसे कहाँ पर हैं, तो वेंकट के सामने ही वो उसकी वाइफ को मार डालते हैं, और वेंकट को भी वो मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन वेंकट बड़ी मुश्किल से उनके हाथों से भाग जाता है और रिया के घर के पास आ जाता है। उसी वक्त रिया ने विंडो से वेंकट को देखा था और वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां वेंकट विनोद को ये सारी बातें बता रहा होता है, और वो कहता है कि मैं कुछ ही पल में मरने वाला हूँ, तो प्लीज मेरी बेटी की जान बचा लो। एमएलए के जो पैसे हैं वो मैंने अपने अपार्टमेंट में छुपा रखे हैं, तो तुम वहां जाओ और उन पैसों को ले लो, लेकिन उसमें से सिर्फ 40 लाख ही तुम उठाना, ताकि उन पैसों से मेरी बेटी का ऑपरेशन हो सके, और जो भी बाकी पैसे होंगे वो तुम रख लेना। इतने पैसे देखकर विनोद सोचता है कि इतने पैसे मिलेंगे तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी, और उसके बाद वो वेंकट की डेड बॉडी को घर के गार्डन में ही दफना देता है। इधर अजय प्रोड्यूसर के पास होता है, जहां वो उसे स्टोरी बता रहा था, और प्रोड्यूसर कहता है कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है और इस मूवी को बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा। तो अजय कहता है कि इस मूवी को बनाने में करीब 4 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन प्रोड्यूसर कहता है कि इतना बजट मेरे पास नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए दे सकता हूँ। ये सुन के अजय हैरान हो जाता है और वो गुस्से में वहां से निकल जाता है, और तभी रिया बार बार उसे फोन कर रही होती है। अजय जब फोन उठाता है तो गुस्से में वो उससे पूछता है कि आखिर वो उसे कॉल क्यों कर रही है, तो रिया उसे वो सारी बात बताती है जो कि वहां पर हुआ था। और अजय जब ये बातें सुन रहा होता है तो उसका फोन क्रॉस कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से राजू नाम का एक लड़का भी ये सारी बातें सुन लेता है। यानी कि दोस्तों, अब उस बिल्डिंग में 60 करोड़ रुपए होने का पता रिया, अजय, विनोद और विनोद की गर्लफ्रेंड के अलावा अब राजू को भी लग चुका था। राजू अपने ब्रदर इन लॉ मुर्गेश को बुलाता है और उसे सारी बात बताता है, और वो दोनों डिसाइड करते हैं किसी भी तरह उन पैसों को चुराने का। राजू मुर्गेश से कहता है कि हम इस गैंग से पहले पहुंचकर उन पैसों को ले लेंगे, और दूसरी तरफ रिया, अजय, विनोद और उसकी गर्लफ्रेंड और उनका क्लासमेट जना भी, ये पांचों लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं वो पैसे लेने के लिए, और उनके पीछे राजू और मुर्गेश भी चुपके से उन्हें फॉलो कर रहे होते हैं। और जो राजू था वो एक कैमरे से सब कुछ शूट कर रहा था। मुर्गेश राजू से पूछता है कि अगर तुम कैमरे से शूटिंग क्यों कर रहे हो, तो राजू कहता है कि अगर ये लोग पहले पैसे ले लेंगे तो हम कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे और उन्हें ब्लैकमेल करके वो पैसों को उनसे छीन लेंगे। उसके बाद वो लोग एक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं और वहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। तब सब अलग अलग डायरेक्शन में पैसे ढूंढने लगते हैं, और एक एरिया में लैटिन लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ होता है, और वो देख के लगता है कि वहां पर किसी की पूजा भी हुई है। तभी अजय का फोटो सडनली उड़ता है और वहां जल रही आग में गिर जाता है। इधर जब ये लोग बिल्डिंग में पैसे ढूंढ रहे होते हैं, तब एक रूम में उन्हें एक क्रॉस उल्टा पड़ा हुआ मिलता है, और रिया उस क्रॉस को ठीक कर देती है। तभी रिया को वहां पे कुछ विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, और वो विजन्स वही होते हैं जो कि हमें मूवी के स्टार्टिंग में लूसीफर की कहानी बताई गई थी।
रिया ये देखकर डर जाती है और जोर से चिल्लाती है और अपने फ्रेंड्स को ये सारी बात बताती है। लेकिन विनोद कहता है कि रिया के ये सपने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इन सपनों में कोई भी सच्चाई नहीं छुपी हुई है। वहाँ पे सभी लोग रिया की बात को बहुत ज्यादा लाइटली लेते हैं। उसके बाद जब ये बिल्डिंग में पैसे ढूंढ रहे होते हैं, तब जना को कोई अचानक खींच के ले जाता है और ये देखकर सब जना को बचाने के लिए जाते हैं। लेकिन तब तक जना का कान और नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या है। उसी वक्त रिया को भी कोई खींच लेता है, लेकिन अजय उसे बचा लेता है और जब वो वापस जना की डेड बॉडी के पास जाते हैं तो वहां से उसकी डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। वो सोचते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई मौजूद है जो कि उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया है और वही ये सब कर रहा है। लेकिन दोस्तों, राजू और मुर्गेश भी ये सब देखकर डर गए थे, क्योंकि वो लोग ये सब नहीं कर रहे थे। बाद में जब वो सभी पैसा ढूंढ रहे होते हैं, तब एक भयानक कुत्ता आता है और उन पे अटैक करने वाला होता है। लेकिन वो लोग बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को वहां से भगा देते हैं। रिया सबसे कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसे यहाँ पर एक बुरी एनर्जी फील हो रही है, इसलिए जल्दी से उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन अजय कहता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमने वेंकट को वादा किया है उसकी बेटी को बचाने का, इसीलिए छोटी छोटी बातों से उन्हें नहीं डरना है। अगर यहाँ से वो लोग चले जाएंगे तो उन्हें पैसा नहीं मिल पाएगा, तो किसी भी हालत में वो यहाँ से पैसा लेकर ही जाएंगे। उसके बाद सब हिम्मत करते हैं और वापस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और उन पैसों को वहां पर ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि मुर्गेश की होती है, जो कि राजू का ब्रदर इन लॉ था। सब सोचने लगते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्यों आया था और इस बिल्डिंग में आखिर हो क्या रहा है। बाद में सब बिल्डिंग के अंदर पैसे ढूंढने लगते हैं और तब कोई विनोद की गर्लफ्रेंड पे अटैक करता है और वो नीचे गिर जाती है और वो उठकर देखती है तो वहां पर शॉक हो जाती है, क्योंकि उस पर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि जना था, जिसको वो सोच रहे थे कि वो मर गया है बल्कि वो जिंदा है। जना विनोद की गर्लफ्रेंड पे अटैक करके उसे मार देता है और विनोद जब वहां पर आता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड मरी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। दूर से जना ये सब देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा हंस रहा था। इधर जना ने मुर्गेश के ब्रदर इन लॉ को भी बांध के रखा हुआ था और जब जना मुर्गेश को मारता है तो वो राजू को भी मारना चाहता है। लेकिन राजू डर के कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, पहले हम अमीर थे लेकिन सारी दौलत उनकी चली गई है, जिसकी वजह से वो चोरी करना शुरू कर दिए हैं। जना ये सब सुनता है तो वो सोचता है कि आखिर उनकी हालात भी उसके जैसी ही है, इसीलिए इसे मारना नहीं चाहिए और इसी सोच के साथ वो राजू को छोड़ देता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जना अपने फ्रेंड्स को क्यों मार रहा है। असल में जना के पास पहले बहुत ज्यादा पैसे हुआ करते थे, लेकिन वो पैसे अब पूरी तरह खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसे बहुत ज्यादा छेड़ा करते थे और छोटी छोटी बातों पे उसकी गरीबी पे कमेंट पास किया करते थे। लेकिन जब जना को पता चला कि वहां पर करोड़ों रुपए हैं, तो उसने सोचा कि किसी भी तरह इन पैसों को उसे लेना ही होगा, ताकि वो अपनी जिंदगी वापस से सेट कर सके और अमीर बन सके। इसीलिए वो वहां पर सबको डरा रहा था ताकि वो लोग वहां से भाग जाएं। लेकिन जो विनोद की गर्लफ्रेंड थी उसे उसका प्लान पता चल गया था, इसीलिए उसने उसे जान से मार डाला था। इधर विनोद कहता है कि किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार डाला है और उसे उन लोगों को पकड़ना ही होगा, और ये कहकर वो बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। रिया बिल्डिंग के बाहर बैठी होती है और तभी उसे वही औरत की आत्मा नजर आती है जो कि उससे कहती है कि मेरी बच्ची ले लो, और ये देखकर रिया डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। अब अजय और विनोद उसकी आवाज सुन के वहां पर आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उसे क्या हुआ। तो रिया उन्हें बताती है कि इस बिल्डिंग में कोई शक्ति मौजूद है और हमें इस इविल शक्ति से बच के भागना होगा। वो दोनों रिया की बात मानते हैं और कार में बैठ के वहां से भागने लगते हैं और ये सब जना ऊपर से जब देखता है तो वो हंस रहा होता है। राजू जो कि जना के साथ होता है वो उससे डर के वहां से भाग जाता है और जना उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन एक गड्ढे में वो गिर जाता है और वहीं पर उसे वो करोड़ों रुपए मिलते हैं। उन पैसों को देखकर जना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसने लगता है। इधर अजय, रिया और विनोद कार में जा रहे होते हैं और विनोद जब सिगरेट पैकेट देखता है तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि बिल्डिंग में हत्याएं कौन कर रहा है। असल में जब सब बिल्डिंग के पास गए थे तो जना ने कहा था कि सिगरेट खत्म हो गई है, तो मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ, और सिगरेट लेने के लिए गया था और वही सिगरेट पैकेट उसकी गर्लफ्रेंड के मरने वाली जगह पर मिली थी। विनोद ये याद करता है और रिया और अजय से कहता है कि ये सब जना कर रहा है और जना की जो डेड बॉडी हमें मिली थी वहां पर जना नाटक कर रहा था। उसके बाद वो सभी वापस बिल्डिंग के पास जाते हैं और उसी वक्त राजू वहां से भाग रहा होता है। राजू थोड़ी सी सांस लेता है और वो विनोद के पास आता है और कहता है कि मुझे आप लोग बचा लो, लेकिन ये कहते ही वो वहां पर मर जाता है।
अब यहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल राजू को जना ने नहीं मारा होता, बल्कि जना के एक फ्रेंड ने राजू को मारा था। क्योंकि जब जना को पता चला था कि बिल्डिंग में इतने सारे रुपए हैं, तो उसने अपने फ्रेंड को भी ये बात बता दी थी। और जना का फ्रेंड चुपके से अपने गैंग के साथ वहां पर आ गया था पैसे चुराने के लिए। और वहीं वहां पर वो भूत का ड्रामा कर रहा था। उसके बाद रिया, अजय और विनोद बिल्डिंग के अंदर आते हैं और जना छुप के उनसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम लोग यहाँ से मारे जाओगे। यहाँ मैं सिर्फ पैसे चुराने आया हूँ, किसी को मारने नहीं आया। तभी अजय दुखी होकर कहता है कि आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है? अगर तुझे पैसे चाहिए तो मुझे बोलता, मैं तुझे सब कुछ देता। लेकिन पैसों के चक्कर में तू इतना पागल हो गया है कि तूने अपने फ्रेंड को ही मार डाला। ये सुन के जना और उसके फ्रेंड अजय के सामने आ जाते हैं और अजय उन दोनों से लड़ाई करता है। जना का फ्रेंड चाकू निकालता है और अजय की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन अजय उल्टा उसे ही मार देता है। जना जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तूने मेरे फ्रेंड को मार डाला। तो अजय कहता है कि अगर वो तेरा फ्रेंड था तो मैं भी तो तेरा फ्रेंड हूं ना, तो तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तभी रिया के पास वो छोटी बच्ची की घोस्ट आती है और वो रिया के पेट पे हाथ रखती है। इससे रिया के पेट में जो बच्चा होता है वो खत्म हो जाता है और अचानक से उसका खून बहने लगता है और रिया जोर से चिल्लाती है। ये देखकर अजय और रिया हैरान हो जाते हैं और वो दोनों रोने लगते हैं। और तभी वहां पर वो भयानक कुत्ता आता है और जना का गला पकड़ता है और उसे खाकर वहीं पे मार डालता है। वो कुत्ता रिया और अजय के पास भी आता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मारता और वो उन्हें वहां का डायरेक्शन दिखाता है जहां पर वो पैसे मौजूद थे। और ये देखकर रिया और अजय उन पैसों को लेते हैं और बिल्डिंग से जिंदा निकलते हैं। उसके बाद रिया और अजय हॉस्पिटल में जाते हैं वेंकट की बेटी का ऑपरेशन करवाने के लिए। और उस बच्ची के पेरेंट्स अब मर चुके थे, इसीलिए वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और उसका ऑपरेशन हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। और उस बच्ची के जो पेरेंट थे वो मर गए थे, इसीलिए वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और हॉस्पिटल से घर ले जाते हैं। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर उस बच्ची की स्कैनिंग रिपोर्ट्स चेक करता है तो देखता है कि उसके ब्रेन में 666 का सिंबल है और ये जो नंबर है वो डीमन से रिलेटेड होता है। डॉक्टर सोचता है कि ये बच्ची एविल है तो इसे नहीं ले जाना चाहिए, इसीलिए वो अजय और रिया को ये बात बताने के लिए जाता है। लेकिन तब तक अजय और रिया उस बच्ची को कार में लेके वहां से जा चुके थे। डॉक्टर उन्हें जोर से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ा नाइफ आता है और डॉक्टर के सर पे लग जाता है और डॉक्टर के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो सीधा अजय की कार पे जाके गिरता है। रिया ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और सोचती है कि आखिर डॉक्टर की मौत कैसे हो गई। लेकिन कार में जो बच्ची मौजूद होती है वो ये सब देखकर हंसने लगती है और हमें ये दिखाया जाता है कि लूसीफर का जो बेटा है वो धरती पे आ चुका है। और दोस्तों, लूसीफर का बेटा किसी और में नहीं बल्कि इस बच्ची में ही है, जो कि धरती पे आ गया है राज करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों, उस बिल्डिंग में जो कुछ भी हो रहा था वो ये बच्ची ही करवा रही थी और ये बच्ची वेंकट और उसकी वाइफ के थ्रू ही दुनिया में आई थी। और ये बच्ची ने सब कुछ प्लान किया था और अपने माता पिता को मरवा दिया था। इस फिल्म में जो कुछ भी हो रहा था वो इसकी पावर्स से हो रहा था, यानी कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसकी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।